नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत कौशिक और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। दोस्तों, मलसीसर की आन बान और शान बाबा प्रेमगिरी महाराज मठ की हम बात करेंगे आज। यह मठ मलसीसर की स्वर्णिम विरासत है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं मठ के पूर्व पदाधीश्वर बाबा बचनगिरी महाराज की 13वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनछुए पहलू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले क्षेत्र से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बाबा बचनगिरी का जन्म सूरजगढ़ बनगोठड़ी कला तनलोटिन गांव में 45 शेखावत राजवंश में आषाढ़ शुक्ल नवमी सन 1929 को हुआ था। इनके दादा श्री बनगोठड़ी कला के जागीरदार थे। अपने गुरु काशी गिरी महाराज से दीक्षित होकर तोशाम, झुंझुनू पहाड़, जौहरपुरा, रावतसर, गोखरी तथा मलसीसर में इन्होंने तपस्या की थी। एक बार मठ में इनके गुरु भाई महेश गिरी महाराज ने कहा कि तुम काशी गिरी जी के नजदीक इसलिए आते जा रहे हो ताकि इनके बाद मठ के महंत बन सको। तो बचनगिरी महाराज ने तुरंत ही मठ छोड़ दिया तथा अपने गुरु भाई महेश गिरी जी को वचन दिया कि मेरे से पहले महंत तुम्हें बनाऊंगा। काशी गिरी महाराज की मृत्यु के बाद गांव के लोग बचनगिरी महाराज को महंत बनाने की बात करने लगे तो बचनगिरी महाराज तुरंत गायब हो गए। वह एक व्यक्ति को संदेश भेजा कि यदि मुझे गाँव में देखना चाहते हो तो मेरे गुरु भाई महेश गिरी महाराज को चद्दरपोशी की जाए। महेश गिरी महाराज को महंत बनाते ही बचनगिरी महाराज को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने देखा कि वे अचानक पास ही खड़े दिखाई दिए, जबकि पहले बहुत खोजबीन करने पर भी वो नहीं मिले। बाबा बचनगिरी महाराज ने एक बार किसी साधु से सीखी हुई मंत्र विद्या से अर्धरात्रि बाबा खानू पीर की मजार को चेतन कर लिया, लेकिन तभी पुनः शांत नहीं कर पाए तो रात्रि में अपने गुरु काशी गिरी महाराज के पास पहुंचे। काशी गिरी महाराज ने बाबा प्रेमगिरी महाराज की समाधि पर उनकी धोक लगवाई, तब जाकर खानू पीर का घोड़े पर सवार दृश्य शांत हुआ। गौरतलब की बात है कि बाबा प्रेमगिरी महाराज व बाबा खानू पीर में गहरी मित्रता थी। 15 सितंबर 1980 में बाबा बचनगिरी महाराज मठ के महंत बने तथा जर्जर हो चुके मठ के भवन का जीर्णोद्धार करवाया। बाबा बचनगिरी महाराज जब मठ के महंत बने तब अजीब स्थिति थी। मठ में बाबा प्रेमगिरी महाराज के नाम को विलोपन कर शिव देवालय नाम से ट्रस्ट गठित हो चुका था। संतों की समाधियां जर्जर हो गिरने की कगार पर थी। ऐसी विषम वेदना में उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मठ का कायाकल्प नहीं होता तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरह उन्होंने 29 वर्षों तक अन्न का पूर्ण त्याग किया व मठ का जीर्णोद्धार करवाया। बाबा बचनगिरी महाराज ने अपने जीवन काल में ही बाबा अनंतगिरी जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जिस तिथि, वार, मास व पक्ष को गुरु काशी गिरी जी की समाधि लगी, उसी तिथि 13 गुरुवार, वैशाख महीना व कृष्ण पक्ष को बाबा बचनगिरी महाराज की समाधि लगी। यह गुरु शिष्य का अद्भुत संयोग था। बाबा बचनगिरी महाराज ने अपने ही पक्के समाधि स्थल का निर्माण मृत्यु से 11 वर्ष पहले करवा लिया था। बाबा बचनगिरी महाराज को पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। वे 1 क्विंटल अनाज हर दिन पक्षियों को डलवाते थे। अंतिम वर्षों में जिस गाय का दूध पिया उसकी भी बचनगिरी महाराज की मृत्यु के साथ साथ ही मृत्यु हो गई। बाबा बचनगिरी महाराज ने भयंकर शीतकाल में भी कभी गर्म रजाई या कंबल नहीं ओढ़ी और गर्मियों में जूट की बोरी ही उनका बिस्तर होता था। उनका कहना था कि संत वही जो त्यागी हो। विलासिता के लिए तो संसार में लोग बहुत हैं। आज यह तपोभूमि ऐसे संत पाकर पूरे देश में अपनी विरासत को लेकर प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।